हेलो व्हाट इज़ अप यू गाइस। मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी ऑटो व्यूज़। आज हम आए हैं बीकानेर मोटर्स महिंद्रा के शोरूम में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं महिंद्रा XUV 300। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम क्योंकि बाहर बारिश बहुत आ रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस दिस इज़ द महिंद्रा XUV 300 दैट वी विल बी डूइंग द रिव्यूज़ टुडे। अगर मैं आपको इसका फ्रंट ही लुक दिखाऊं तो आप इसका फ्रंट देख सकते हैं। दीज DRLs, ये इतने लंबे DRLs हैं। दीज आर इंस्पायर्ड बाय द चीताज आइज़। तो अगर जब भी अपन ये एक फेरोशियस लुक देते हैं इतना, मतलब मैं अगर आपको रोड पे आप इसको चलते हुए देखेंगे तो आप काफ़ी डिस्टिंक्टिव लुक है ये। आप दूर से ही पहचान जाएंगे कि दिस इज़ द न्यू XUV 300। चलिए अब इसका एक बारी मैं आपको इंजन दिखा देता हूँ। सो गाइस मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। देखने से ही मतलब ये जो इसका पैनल है ये काफ़ी हार्ड है, विच मीन्स कि जो महिंद्रा की जो क्वालिटी है, द क्वालिटी दैट दे ऑफर इज़ वेरी टफ। मतलब कि इसीलिए एक ये भी कारण है कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है ऑन दी इन कैप, बिकॉज ये जो आगे का स्टील है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बात करते हैं अपन इसके इंजन टेक्निकलिटीज़ पे, तो इसके अंदर एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन अपन को अवेलेबल है, जो कि अपन को 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोवाइड करवाता है। एंड इट हैज़ 115 bhp इंजन, जो कि काफ़ी गुड, मतलब ये अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक इंजन है। सेफ्टी रेटिंग्स के हिसाब से वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 5 स्टार की इसके अंदर अपन को सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई है। सो अब एक बारी अपन इसके इंटीरियर्स चेक कर लेते हैं। नाइस इंसुलेशन ओवर हेयर बाय द वे। तो ये डीजल इंजन है, ऑल्दो इतनी नॉइज़ करेगा नहीं, बट स्टिल इंसुलेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। तो अपन को केबिन में नॉइज़ नहीं लगेगी ज़्यादा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसके ट्रांसमिशन के बारे में बता देता हूँ। इट हैज़ गॉट अ 6 स्पीड ट्रांसमिशन मैनुअल एज वेल एज दी AMT। अपन को इसके अंदर ऑप्शन मिलता है दैट यू कैन चूज बिटवीन दी AMT एज वेल एज इफ़ यू वांट टू कीप द मैनुअल। तो अपने पास में ये एक बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी मैं आपको एक बारी इस साइड से इस गाड़ी का टूर देता हूँ। तो अपने पास में इसके अंदर चारों विंडोज़ पे पावर विंडोज़ है। यहाँ पे अपने को विंडोज़ लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, विंडोज़ लॉक। और यहाँ से अपन ये जो हैं अपने इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ORVM मिरर्स को। बाकी क्रोम फिनिशिंग अपन को इस गेट पे मिलती है। स्पीकर्स जो हैं इसके वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे। स्पीकर्स एक इधर की तरफ है, एक अपना इधर की तरफ है इस गेट पे। मतलब काफ़ी जो नॉर्मल अगर अपन SUVs वगैरह की बात करें तो मैंने विटारा ब्रेजा में देखा था कि यहाँ इधर की तरफ अपन को, तो महिंद्रा के अंदर वो केस नहीं है। यहाँ पे अपन को स्पीकर्स इधर की तरफ मिलते हैं वहाँ पे, और सेम पीछे की तरफ भी है। मैं आपको जब गाड़ी का और टूर लूँगा तब मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं अब अपन इसके MID की। तो मैं एक बार पहले आपको ये कार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर अपने पास में स्टार्ट स्टॉप बटन है। इसके अंदर देयर आर नो फिजिकल कीज दैट यू रिक्वायर। तो जस्ट प्रेस द क्लच एंड स्टार्ट द कार। दैट्स हाउ द कार स्टार्ट्स। लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स एज वेल। मतलब AC का ब्लो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बट वी विल टर्न इट ऑफ फॉर दिस टाइम क्योंकि नॉइज़ आ जाता है इसके अंदर। डुअल जो इसके अंदर अपन को AC प्रोवाइडेड है, मतलब अपन इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जो पैसेंजर साइड है, लेट मी जस्ट टर्न इट ऑफ एज वेल दैट वाज एक्चुअली द वेलकमिंग साउंड दैट दिस XUV 300 गिव्स। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो वो आवाज़ आ जाती है। बाकी इसका स्पीकर भी अगर मैं देखूँ तो अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर कार्स, मतलब जो SUVs वगैरह हैं उनके कंपैरिजन में ये इसका जो वॉइस है वो अच्छा है। बाकी मैं एक बार इसको कम कर देता हूँ आवाज़ को। यहाँ पे अपन, जैसा मैं आपको AC के बारे में बता रहा था, डुअल इसके अंदर AC कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अपन पैसेंजर साइड में एक अलग AC की कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं। लाइक अगर 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन को पैसेंजर साइड पे रखना है तो अपन वहाँ पे कर सकते हैं। अपन को अगर यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना है तो अपन यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रख सकते हैं। तो गाइस जैसा मैं आपको बता रहा था इसके अंदर डुअल टोन AC है। मतलब यहाँ ये पहले ऑफ रहता है, अपन इसको डुअल पे करके प्रेस करके अपन इसका टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइवर साइड का अगर मेरे को 18 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे 18 डिग्रीज हो जाएगा, और इधर अगर मेरे को थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए तो अपन वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ द डुअल AC ऑफ दिस कार वर्क्स, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। मतलब कि ये फर्स्ट इन सेगमेंट में समझता हूँ कि चीज़ दी गई है, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड कंसिडरिंग दी फीचर्स ऑफ दिस कार। बाकी अपने को यहाँ पे USB पोर्ट अवेलेबल है, ऑक्सिलरी वायर अपन कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टू चार्ज योर फोन देन अपन यहाँ पे चार्जर भी कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो एन एडिशनल 12 वोल्ट सप्लाई ओवर देयर।
यहाँ पे स्पेस अपने को अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू कीप योर फ़ोन ओवर है तो अपन फ़ोन रख सकते हैं। अगर आपको कोई चेंज वगैरह रखने हैं तो अपन चेंजेस भी यहाँ पे रख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्पीडोमीटर ऑफ दिस कार, एनालॉग स्पीडोमीटर है और एनालॉग ही अपन को ओडोमीटर मिलता है। बीच में अपने पास में एक MID अवेलेबल है जिसके अंदर कि आप ट्रिप पता कर सकते हैं। यू कैन सेट द ट्रिप, एवरेज स्पीड अपनी कितनी आई है, अपने ड्राइविंग टाइम कितना हो चुका है अपन को कार चलाते हुए, किस गियर में है कार अपनी, वो अपन को यहाँ सेंटर में भी पता लग जाता है। हाउ मच किलोमीटर्स द कार हैज़ कवर्ड अप अंटिल नाउ, वो अपन को यहाँ पे पता लग जाता है। पेट्रोल, यहाँ पे इधर अपन को पेट्रोल का पता लग जाता है और इधर अपने पास में वाटर टेम्परेचर है। तो दैट इज़ प्रीटी गुड। बाहर का टेम्परेचर क्या चल रहा है वो अपन को यहाँ ऊपर की तरफ पता लग जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इसका MID काफ़ी इंटरैक्टिव भी है। मतलब अगर अपन स्पीडोमीटर की बात करें तो ये जो रेड सेंटर में देख सकते हैं अपन, ये कलर्स वगैरह भी इसके चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बारी ये सारा जो भी चेंज होता है MID वगैरह में वो अपन इधर से चेंज कर सकते हैं। सो इसके अंदर एक्चुअली 3 ड्राइविंग मोड है दैट आई हैड टू टेल यू अबाउट। एक तो कंफर्ट ड्राइविंग मोड, कंफर्ट स्टीयरिंग हो गया अपने पास में, स्पोर्ट्स स्टीयरिंग हो गया या फिर एक नॉर्मल स्टीयरिंग हो गया। अगर जैसे इसके अंदर मैंने अभी कंफर्ट स्टीयरिंग रखा हुआ है तो अपने पास में ये जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी हल्का अपने को इसके अंदर फील देता है। बीच में अपन को स्टीयरिंग डायरेक्शन भी पता लग जाती है कि किस साइड में अपना स्टीयरिंग है। जैसे मैं ये स्टीयरिंग अभी घुमा रहा हूँ तो साथ ही साथ में वो सेंटर में घूम भी रहा है, विच इज़ क्वाइट नाइस। मतलब काफ़ी हल्का है ये। अब मैं इसको स्पोर्ट्स पे चेंज कर देता हूँ तो मेरे को ये जो स्टीयरिंग है ये थोड़ा सा हैवी लगने लग जाता है स्पोर्ट्स के अंदर। बाकी अगर इसके अंदर जैसा मैं आपको बता रहा था नॉर्मल, तो नॉर्मल में इसकी नॉर्मल हैंडलिंग अपन को मिलती है। पियानो ब्लैक फिनिश ऑल ओवर दी AC, मतलब ऑल अराउंड दी AC अपन को पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे भी, इधर की साइड में भी, वहाँ पे भी। एयर बैग्स, मैं सेफ्टी के हिसाब से अगर बात करूँ तो इसके अंदर 7 एयर बैग्स हैं अपने पास में। लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द व्हीकल फर्स्ट क्योंकि शोरूम में है, इट डजंट फील नाइस। गाड़ी अपन ने बंद कर दी है। तो एयर बैग्स वगैरह की मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर 7 एयर बैग्स हैं। एक इधर की साइड में, एक ड्राइवर साइड में, एक इसके अंदर जो एक काफ़ी इनोवेटिव है, यहाँ नी पे अपन को इसके अंदर एयर बैग अवेलेबल है। 2 एयर बैग्स आर अवेलेबल ऑन दिस साइड एज वेल एज ऑन दैट साइड ऑल्सो। और अगर मैं बात करूँ तो ये 5 एयर बैग्स हुए। देयर आर 2 कुशन एयर बैग्स जो कि यहाँ अपन को इस विंडो की तरफ अवेलेबल ओवर देयर एंड 1 इज ओवर हियर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एयर बैग्स। अपन को यहाँ पे इसके अंदर डुअल लाइट्स मिलती हैं। एक तो अपन को लाइट्स इधर मिल गई और एक लाइट्स अपन को यहाँ पे इधर की तरफ मिल गई। दिस इज़ द गॉगल्स अपार्टमेंट जहाँ पे आप अपने गॉगल्स रख सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ भी अपन को इसके अंदर अवेलेबल है, विच आई विल शो यू इन अ बिट। बाकी अपने पास में ये IVRM जो मिरर है ये ऑटोमेटिक है। मतलब कि जैसे अगर आपके पास में रात में आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड इफ़ देयर इज़ एनी लाइट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस कार जो अपने पीछे की तरफ है तो ये ऑटो डिम कर देता है उसको, विच इज़ वेरी नाइस फीचर इन दिस कार। जैसा कि आप देख ही सकते हैं ये इसके अंदर 7 इंच का इसके अंदर टच स्क्रीन है विद एंड्रॉयड ऑटो एज वेल एज एप्पल कारप्ले। तो अपन को ये इसके अंदर मिलता है। और साथ ही साथ में इसके अंदर एक बेस्ट पार्ट है कि इफ यू हैव अ स्मार्ट वॉच देन इसके अंदर स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी। अब मैं अगर बात करूँ इसकी अपहोल्स्ट्री की, मतलब कि ये जो अपन को सीट्स वगैरह मिलती हैं इसके अंदर, तो ये पूरी लेदर फिनिशिंग है। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ द एयर बैग जो इसके अंदर अपन को प्रोवाइडेड है। तो लेदर इसके अंदर अपहोल्स्ट्री मिलती है काफ़ी, मतलब डुअल स्टिचिंग वगैरह मैं देख सकता हूँ इसके अंदर। तो स्टिचिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम ये अपन को इसके अंदर मिलता है। बाकी देयर इज दिस हैंड रेस्ट, सेंट्रल हैंड रेस्ट जहाँ पे अपन सामान भी रख सकते हैं। क्रोम फिनिशिंग ऑन दी हैंड ब्रेक एज वेल। सो इट इज़ वेरी नाइस, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल कार मेरे को लगती है ये। और स्पेस के हिसाब से भी देखें तो ये काफ़ी सही स्पेस है। ऑल्दो द स्टीयरिंग इसके अंदर जो अपन को मिलता है वो एक ही साइड में अपन इसको शिफ्ट कर सकते हैं अप और डाउन। इसके अंदर वर्टिकली अपन इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो दैट इज़ गुड। अब अपन
एक जो चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताना भूल गया था वो ये है कि इसके जो OVRM मिरर्स हैं वो हीटेड OVRM मिरर्स हैं। मतलब कि जैसे अगर अपने पास में सर्दियों में कभी इसके ऊपर फॉग जमा हो जाता है या बारिश के टाइम पे अगर अपने पास में पानी आ जाता है इसके ऊपर, तो दीज आर दी ये अंदर से हीट होते हैं ताकि जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड यू गेट द क्लियर व्यू ऑफ द बैक। बाकी इसके अंदर मैं अगर इस साइड से आपको बताऊं तो स्टार्ट स्टॉप का फीचर अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी पार्किंग सेंसर जो हैं पीछे के अपन यहाँ से ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। जो लाइट्स हैं वो अपन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो हिल असिस्ट इसका एक जो फीचर है वो अपन यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली ESP वाला फीचर है जो कि अपन यहाँ से ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ड्रिफ्ट विद दिस व्हीकल तो अपन इसको ऑफ पे रख सकते हैं ताकि ये जो व्हीकल है वो अपना ड्रिफ्ट भी कर सकता है आगे। टॉकिंग अबाउट दीज, तो अपने पास में यहाँ पे लाइट्स का कंट्रोल है, तो यहाँ से अपन मतलब लाइट्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं और इधर से अपन वाइपर्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप मतलब जैसे देख सकते हैं अभी तो मैं वाइपर्स इसके चलाऊंगा नहीं, बट दिस इज़ द होल फंक्शनैलिटी। ऊपर नीचे यहाँ से ये ऐसे हो जाता है। और बाकी दिस इज़ द लाइट सेक्शन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पे अपन को इसका क्रूज कंट्रोल मिलता है और इधर की तरफ अपने पास में पूरा जो वॉल्यूम है और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है अपना उसका कंट्रोल अपन को यहाँ पे मिल जाता है। वॉल्यूम अप डाउन, सीक आगे पीछे अपन कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, कॉल उठाना, कॉल म्यूट करना, दैट इज ऑल। 3 स्पोक अपने को इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है। सो दैट इज what I can see from the front when I'm sitting in the driver side. Let's go at the back and check what we have at the back also. बाकी एक चीज़ और यहाँ पे अपने पास में ये जो स्पेस है ये काफ़ी अपने को यहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड है। वहाँ से अपन इंजन आगे बॉनेट अपना खोल सकते हैं। Quite a lot of spacing is given in this car which is actually pretty good। मतलब पियानो ब्लैक फिनिश है और क्रोम फिनिशिंग भी अपने पास में डोर हैंडल्स वगैरह पे कर रखी है which is ब्रेथ टेकिंग। मतलब मेरा तो मज़ा आ गया भैया इस कार को रिव्यू करने में। यहाँ पे अपने पास में काफ़ी डेप्थ में अंदर अपने पास में अवेलेबल है, ऑल्दो नॉट इन द लेंथ एंड ब्रेथ बट इट हैज़ अ वेरी वाइड डेप्थ विच इज़ क्वाइट नाइस। सो इसके अंदर अपने पास में एक ये यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी अवेलेबल है। इफ़ यू आर ओपनिंग द डोर तो ये लोगों को पता लग जाता है कि हाँ गेट खुला हुआ है विच इज़ अ वेरी गुड फीचर कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर एज वेल एज द अदर पैसेंजर्स। लेट्स चेक द बैक ऑफ द कार। तो अपन आ गए हैं बैक में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने पास में ये लगा रखी हैं। यहाँ पे अपन अपना कोई भी सामान जो है वो इसके बीच में रख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कीप इफ़ अगर आपको कुछ हैंग करना है तो वो भी अपन यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। सेम वही जो अपने पास में आगे की तरफ प्रोवाइडेड थी स्पेस वही अपने को यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रखी है। द 2 स्पीकर्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट वो ये रहे। यहाँ पे ऊपर की तरफ अपने को स्पीकर्स दे रखे हैं, अनलाइक मारुति जो अपन को नीचे स्पीकर्स प्रोवाइड करवाती है। ये काफ़ी एक थोड़ा सा सराउंड साउंड अपने को प्रोवाइड करवा देता है कंसिडरिंग जो इनकी हाइट है अपने पास में। ये यहाँ पे चिल्लर वगैरह जो भी हैं अपन रख सकते हैं। दिस इज़ द होल पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे अपन को हैंडल प्रोवाइडेड है। दिस इज़ द सेकेंड लाइट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक आगे अपने पास में ऑलरेडी है, एक ये लाइट हो गई। यहाँ पे भी अपन को हैंडल्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं। जो एक बेस्ट पार्ट है वो अपन इसकी जो ये है अपन एडजस्ट कर सकते हैं द सीट बेल्ट। सो हाइट एडजस्टेबल अपने पास में इसकी सीट बेल्ट्स भी हैं। पीछे भी अपन को इसके अंदर लेदर फिनिशिंग मिली हुई है। ऑल्दो जो इसका ग्राउंड है वो पूरा फ्लैट नहीं है बट इट हैज़ गॉट द 3 हेडरेस्ट एट द बैक ऑफ द कार विच इज़ क्वाइट नाइस। अपन को सेंटर में भी अपने पास में सीट बेल्ट्स अवेलेबल है फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग एट द सेंटर। तो काफ़ी मैं मानूंगा कि कंफर्ट के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से मारुति वालों ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया है। देयर इज़ दिस, सॉरी आई हैड टू रिमूव इट महिंद्रा, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर डूइंग इट। बट यहाँ पे अपने को सेंटर में इफ़ देयर आर ओनली 2 पीपल सिटिंग तो अपन यहाँ पे आराम से अपना हाथ वगैरह रख सकते हैं। देयर आर दीज 2 कप होल्डर्स which provide an additional space to keep your things। बाकी SRS एयर बैग्स अपने को यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। इधर की तरफ अपन को एयर बैग्स मिलते हैं, यहाँ पे भी अपन को एयर बैग्स मिल जाते हैं। देयर इज़ द सनरूफ ऑफ द कार विच इज़ क्वाइट नाइस। अपन इसको यहाँ से एक बार कवर कर देते हैं ताकि मैं आपको जब आगे खोल के दिखाऊँ तो आपको पता लग जाए। क्रोम फिनिशिंग एट द बैक ऑल्सो।
एंड दैट इज ऑल अबाउट द रियर सीटिंग ऑफ XUV 300। प्लेन ग्राउंड नहीं है, विच इज एक्चुअली ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा भी अपने को ये लॉफ्टेड नहीं मिलता है कंपेयर टू मारुति सुजुकी, बट नेवरदलेस अच्छा है। मतलब मेरे को बैक में मैं बैठा हूँ तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है कार। जो मैं लाइट की बात कर रहा था, अपने को फ्रंट जो ड्राइवर की लाइट्स है वो अपने को यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट नेवरदलेस ठीक है। चीज़ मेरे को ये कार वो काफ़ी पसंद आई। इसके अंदर 17 इंचेस के अपने पास में टायर्स अवेलेबल है। इफ़ वी गेट अ लिटिल क्लोजर, ट्यूबलेस टायर्स हैं, 215:55 का रेशो है इसके अंदर। R17 अपने पास में एलॉयज़ अपन को इसके अंदर अवेलेबल होते हैं डायमंड कट फिनिश के साथ में। द वेरी बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस कार इज़ फर्स्ट इन द सेगमेंट डुअल डिस्क ब्रेक्स, मतलब कि यहाँ पे भी अपन को डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं एट द बैक एज वेल एज। जब मैं अगर बात करूँ इसके फ्रंट की, तो यहाँ पे भी अपन को इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं। सेम इस टायर की भी वही डायमेंशंस हैं जो अपने पास में पीछे वाले टायर की थी। 215/55 R17 के अपने पास में टायर्स अवेलेबल हैं। अब मैं कार के अगर रियर की बात करूं तो इसके अंदर अपने पास में एक तो ये जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है, दीज आर दी मैनुअल वाइपर्स जो अपन चला सकते हैं। ऑल्दो जो फ्रंट में है अपने पास में वो ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं। जो इसका बूट स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब अराउंड 260 लीटर्स का अपने पास में ये बूट स्पेस है। दिस ट्रे दैट वी हैव ओवर हेयर, ये अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको अपन ऊपर रख के यहाँ इस साइड में भी अपन रख सकते हैं, इसको बाहर निकाल के ऊपर की तरफ रख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दी स्पेयर टायर, इसके अंदर अपन को जो इसका स्पेयर टायर है वो स्टील टायर अपन को मिलता है, विच इज़ द कॉस्ट कटिंग पार्ट ऑफ इट। कॉस्ट कटिंग पार्ट ऑफ महिंद्रा। वेट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले गया, इट माइट लुक वियर्ड बट नेवरदलेस ठीक है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को स्पेयर टायर चेंज करने के लिए ऊपर इक्विपमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, और ये जो है वो स्टील टायर ही है फॉर श्योर। लेट्स सी, देयर वी गो। जो अपने इसके अंदर एलॉय व्हील्स हैं वो एलॉय व्हील्स अपन को W8 में एडिशनल मिलते हैं, मतलब इफ़ यू वांट तो अपन लगा सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट देन अपन को इसके अंदर स्टील टायर्स मिल जाते हैं। और ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, अपन ने इसकी हाइट भी एडजस्ट कर दी है। पहले ये नीचे लगे हुए थे एंड नाउ दीज आर ओवर हियर। लाइट्स वगैरह अपन को इसके दी गई है बूट में, विच इज़ क्वाइट नाइस। 3 हेडरेस्ट, मैसिव बिग लाइक टू इट। अबाउट द रियर ऑफ द कार, अपन को यहाँ पे डीफॉगर अवेलेबल है। हाई माउंटेड हेड मतलब स्टॉप लैम्प्स अपन को इसके अंदर अवेलेबल है। दिस इज़ द रियर स्पॉइलर दैट वी गेट ऑन दिस कार। रियर पार्किंग असिस्ट कैमरा अपन को यहाँ पे अवेलेबल है अलॉन्ग विद दीज सेंसर्स, द पार्किंग सेंसर्स। अपने पास में रियर फॉग लाइट भी इसके अंदर, फॉग लैम्प जो है वो अपन को यहाँ पे अवेलेबल रहता है। दिस इज़ यंग लिव फ्री ब्रांडिंग डन बाय देम। काफ़ी स्पोर्टी अपने पास में ये पूरा जो इसका बैक पैनल है, दीज लाइट्स, ये मेरे को काफ़ी स्पोर्टी लुक मिलता है इनका। W8 ये अपना टॉप वेरिएंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। बॉडी पैनल अपने को ये बॉडी कलर्ड पैनल्स मिलते हैं अपने को यहाँ पे। 46 लीटर्स का इसका आई गेस बूट स्पेस है, और अपन को इसके अंदर टॉप में ये रूफ रेल्स भी अवेलेबल हैं, which gives it the additional sporty look that it deserves. So talking about the overall length of the car, इसकी लेंथ है अपने पास में 3995 mm की, 1821 इसका विड्थ है और 1627 इसकी हाइट है। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 186 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है अपने पास में, विच इज़ क्वाइट नाइस। मतलब अगर अपन इसके एंटी रोल की बात करें तो ये रोल नहीं होगी इवन इफ़ यू टर्न इट एट हाई स्पीड। और जो इसका ABS वगैरह और EBD जो अपने को इसके अंदर प्रोवाइडेड है उसकी वजह से ये कार रोल नहीं करेगी। बूट स्पेस की मैं बात करूँ तो 265 लीटर का अपने पास में बूट स्पेस है, और 2600 mm का अपने पास में इसका व्हील बेस है, विच इज़ द फर्स्ट इन सेगमेंट, मतलब द बेस्ट इन सेगमेंट आई वुड से, जो अपन को इसके अंदर प्रोवाइडेड है। अगर मैं और सेफ्टी फीचर्स की भी आपसे बात करूं तो इसके अंदर अपन को इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दिया गया है कार के अंदर विद हिल स्टार्ट असिस्ट। मतलब कि अगर आप हिल स्टार्ट कर रहे हैं एंड इफ़ यू सडनली ब्रेक तो गाड़ी आपकी अपने आप नीचे की तरफ नहीं आएगी, इफ़ यू हैव दैट ऑप्शन प्रेस्ड इनसाइड। और साथ ही साथ में 7 एयरबैग्स अपन को इसके अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। साथ ही साथ में इसकी अगर मैं ग्लोबल NCAP रेटिंग की बात करूँ तो इस कार ने 5 स्टार अपना
दिखाया है ग्लोबल इनकैप रेटिंग में, विच टेक्स दिस कार, दिस SUV टू दी नेक्स्ट लेवल। सीट्स जो हैं अपन इसके अंदर 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं, विच कैन ऑल्सो इंक्रीज दी बूट स्पेस कैपेसिटी। देखिए ये अपनी ऐसे स्प्लिट हो जाती हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। बाकी मैं इसको एक बार ऊपर कर देता हूँ, नहीं तो महिंद्रा वाले जान निकाल ही देंगे आज। काफ़ी वी आर गोइंग एट 90 किलोमीटर्स पर आवर। द इंजन फील्स वेरी साइलेंट, मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को आवाज़ नहीं लग रही है। यूजुअली एज़ कम्पेयर टू दी अदर SUVs काफ़ी आवाज़ करता है इसका, जो दूसरी SUVs होती हैं उनका इंजन, बट दिस फील्स वेरी साइलेंट ड्यू टू द इंसुलेशन दैट वी हैव सीन इन द वीडियो बिफोर। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बात करूँ इसके सस्पेंशन वगैरह की, तो वो थोड़े से स्टिफ हैं, बट दैट इज़ क्वाइट एडजस्टेबल, क्योंकि जो इसके अंदर एंटी रोल टेक्नोलॉजी जो इन्होंने यूज़ कर रखी है एंड द वेट ऑफ द कार, दिस फील्स वेरी सेफ। क्योंकि जो इसका सस्पेंशन, जैसा कि मैंने बताया, हार्ड है थोड़ा सा, बट स्टेबिलिटी वगैरह के हिसाब से ये मेरे को बहुत सही लगी है। मैनूवरिंग इसकी काफ़ी मेरे को सिंपल लगी, बहुत अच्छी। 92, वी आर क्रॉसिंग 95 नाउ, विच इज़ नॉट वेरी सेफ, सो आई विल जस्ट कीप इट ऑन अ लो प्रोफाइल नाउ। सो अभी गाड़ी अपनी नॉर्मल स्टीयरिंग मोड पे थी। राइट नाउ वी आर गोना पुट इट इन द स्टीयरिंग मोड इन द स्पोर्ट्स मोड नाउ, और अब देखते हैं कार कैसा परफॉर्म करती है ऑन द ऑफ रोड्स। क्योंकि मेन रोड पे तो खैर अगर रोड सही है तो गाड़ी तो ही चलेगी ही अच्छी, बट द मेन क्वेश्चन अराइजेस ऑफ रोडिंग में ये बात कैसी होती है। ऑल्सो वी आर नॉट गोना डू दी प्रॉपर ऑफ रोडिंग, मतलब धुलों वगैरह पे नहीं लेके जाएंगे, बट स्टिल जो अनइवन जो रेगुलर रोड्स नहीं होती हैं वहाँ पे अपने इस कार को चला के देखेंगे कि हाउ दिस कार रियली परफॉर्म्स। अभी बस पेट्रोल भराने के लिए खड़े हुए हैं। दिस इज एक्चुअली द डेमो व्हीकल ऑफ XUV 300, बट फील्स द सेम, मतलब W8 वेरिएंट है ये XUV 300 का। तो अब देखते हैं, अभी गाड़ी को अपन ने स्पोर्ट्स मोड में डाला है। द स्टीयरिंग, वी हैव एक्चुअली चोजन द स्टीयरिंग मोड एज द स्पोर्ट्स मोड नाउ। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा मेरे को स्टिफ लग रहा है इसका स्टीयरिंग, बट आगे जैसे अपन अभी गाड़ी चलाएंगे तो मैं आपको और चीज़ें दिखा दूँगा। एंड बाय द वे, दिस क्रेडिट इज़ लॉन्ग ओवर ड्यू टू द महिंद्रा स्टाफ, मतलब कि दे हैव बीन सो जेनरस विद अस। गाड़ी का रिकॉर्ड करना, द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बतानी चाहिए विच द पीपल डोंट एक्चुअली शेयर, वो सब इंफॉर्मेशन उनका बताना। They have been very generous to give us this demo vehicle as of now, कि मतलब अभी मैं जितने भी रिव्यूज़ किए हैं मैंने इससे पहले, वो सब यही थे कि सर गाड़ी तो चलाने देंगे नहीं हम आपको, बट they have been very generous and I'm really thankful to you. There he is from the Mahindra showroom only. So that's done, and now I have just pressed the clutch and the car has started automatically. चलो अब गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। मैक्सिमम RPM मैंने खींच दिया है इसका 2500 तक। Right now we have to make a turn, so I have to narrow it down a bit, but still engine noise मेरे को कहीं नहीं लगेगी बॉदर करती हुई कि यार केबिन पूरा का पूरा साइलेंट है। This is the real deal given by the XUV Mahindra, in the XUV 300. There is a Swift। भैया जल्दी निकालो, आपकी गाड़ी तो बंद भी हो चुकी है। So थोड़ा सा इसका ऑफ रोडिंग के लिए अपन ट्राई करने आ चुके हैं। The road is rough now। स्टीयरिंग, सस्पेंशन इसके काफ़ी स्टिफ, वही सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी, ताकि एंटी रोल इसका काम करे, एंड द एंटी रोल इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। बहुत बढ़िया भाई, मतलब स्टीयरिंग में तो मज़ा आ गया। स्पोर्ट्स मोड का स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है रोड पे, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी इधर उधर अपनी ज़्यादा मिसबैलेंस हो रही है। इट्स जस्ट अप्स एंड डाउन्स दैट वी कैन सी इन द कार, which happens at every road, but ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं बैठने में कि मेरे को एडजस्ट करना पड़ रहा हो बैठने के बाद में कि यार थोड़ा सा इधर खिसक गए, थोड़ा सा उधर खिसक गए। दैट इज़ नॉट द केस इन दिस कार।
तो ओवरऑल हमें काफ़ी बढ़िया लगा. दिस माइट बी द बेस्ट SUV if we consider the mid segment, मतलब कि 15 लाख की अगर आप गाड़ी देख रहे हैं. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन SUV, आई वुड रियली सजेस्ट कि यू मस्ट लुक फॉर द XUV 300. काफ़ी बढ़िया. सो गाड़ी में अगर अपन को रिवर्स डालना है तो देयर इज़ दिस नॉब जो कि अपन को यहाँ से यूँ उठाना पड़ेगा एंड यू जस्ट पुश इट ओवर देयर. अपन इसके अंदर पार्किंग मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि अपन कैसे गाड़ी खड़ी करनी है. इफ़ वी आर पुटिंग, मतलब अगर नॉर्मली अपन को करनी है तो ये अपने पास में गाइडलाइंस तो अपन ये एडजस्ट हो जाती है इस हिसाब से. ड्राइविंग के मतलब आपका जो स्टीयरिंग है ये उसके हिसाब से गाइडलाइंस एडजस्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये अपना रियर पार्किंग का हो गया. सो दैट इज ऑल अबाउट द रियर पार्किंग. अपन इसको कैसे खड़ी कर सकते हैं. एंड देयर वी गो बैक टू द शोरूम नाउ. सो मतलब 2000 RPM के बाद में द टर्बो चार्जर्स रियली किक इन व्हिच प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा एडिशनल बूस्ट, स्पीड बूस्ट टू द कार. और एंड द कार इट जस्ट गोज ग्लाइडिंग ऑन द रोड. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं. सी दिस इज द एक्सेलरेशन 2500 RPM. और मैं अपने पुराने स्कूल की तरफ आ ही चुका हूँ. आई हैड मेमोरीज अबाउट इट जो कि अपन बाद में कभी बात करेंगे किसी और ब्लॉग में. बट राइट नाउ दिस इज अबाउट XUV 300. सो विल स्टिक टू द कंटेंट इटसेल्फ. देयर वी गोज विद द RPM अगेन. 3500 RPM लगा दिया है. Okay guys, so that was my review for the new Mahindra XUV 300. Let me know in the comment section आपको कैसा लगा. This was the first driving experience also that I have shared with you. Please like this video and comment what you want to see in the next video. Also subscribe if you're new to the channel because मैं आगे और भी ज़्यादा कंटेंट आपके लिए ऐसा ही लेके आने वाला हूँ. और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, व्लॉग्स वगैरह, कंपैरिजन वीडियोस और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा. बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अंटिल देन स्टे सेफ. बाय बाय.